गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है कि नरेंद्र मोदी 29 वर्ष बाद अयोध्या गए थे तथा सही जवाब देने वाले हैं ठाकुर अतुल प्रताप सिंह, शिवम सक्सेना, आदित्य प्रताप सिंह, ललित चौहान। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर किस देश के कप्तान बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? इसका सही जवाब है यान मॉर्गन। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन यान मॉर्गन महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य है कि मास्क लगाइए तो आप कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसके लिए मास्क दान करने का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब होगा 50%। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी है जिसमें भारत के कई इलाकों को अपने देश में दिखाया गया है? इसका सही जवाब है पाकिस्तानी कैबिनेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का हनुमानगढ़ी में दर्शन और भूमि पूजन किया है? इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। भारत का यह राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी का नेक्सा ब्रांड शुरुआत के 5 सालों में देश का कौन सा सबसे बड़ा खुदरा वाहन ब्रांड बन गया है? इसका सही जवाब होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब होगा चौथे। अगला प्रश्न है, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की है? इसका सही जवाब होगा 35 रुपये। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने कोरोना के मरीजों के लिए 35 रुपये की एक फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की है। इस टैबलेट में फेविपिराविर की 200 mg की डोज है। सन फार्मा दुनिया की चौथी और देश की सबसे बड़ी जेनेरिक फार्मा कंपनी है। अगला प्रश्न है, सिविल सर्विस परीक्षा 2019 किसने टॉप की थी? इसका सही जवाब होगा प्रदीप सिंह। ये हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 टॉप की थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया? इसका सही जवाब है 5 अगस्त 2020। अभी तो कल की ही बात है, इसलिए
ये प्रश्न बहुत सरल लग रहा है, मगर ये याद रखना, ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले समय के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक। HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 2 भाषाओं के फॉर्मूले को लागू करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक टिकटॉक कंपनी को अपना कारोबार उनके देश की कंपनी को बेचने की धमकी दी है? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। आप लोगों को पता ही होगा अमेरिका चीन से कितना खफा है कोरोना की वजह से। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा दिनेश कुमार बत्रा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है मिजोरम। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सिप्ला इंडिया कंपनी के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब है निखिल चोपड़ा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा श्री परमेश्वर अय्यर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में IIM धौलाकुआं की आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किसने सहकार कॉप वॉच NCDC चैनल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, किस देश की राजधानी बेरूत में एक बड़ा विस्फोट हुआ है? इसका सही जवाब है लेबनान। यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 4000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। बहुत ही भयंकर विस्फोट। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही जवाब है जयदीप भटनागर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार में बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर पर नकदी पहुंचाने का निर्णय लिया गया है? ये नदी गलती से हो गया, यहाँ नकदी है। नकदी पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ये फैसला लिया है कोरोना की वजह से, क्योंकि बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर CCTV निगरानी में भारत का हैदराबाद शहर किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा 16वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर डिवाइस के आविष्कारक विलियम इंग्लिश का निधन हो गया है? इसका सही जवाब होगा माउस, कंप्यूटर माउस। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? इसका सही जवाब है बिहार। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।